तो अगला बोलता है इसका नाम विशाल तिवारी भैया है। तब तक उसने बोला अरे ये हिंदू है। तब तक वो दो तीन चमाटो मैं एक मेरा सर से ब्लड आ रहा था, मैं जा रहा था, पीछे से दो तीन लोग और मारना चालू कर दिए थे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम गोल्डन नेस्ट के आगे यहाँ पर देखें मेडिटेक हॉस्पिटल है और मेरे पीछे देख रहे हैं भंगार की दुकान है और पीयूसी का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर कल एक घटना को अंजाम दिया गया और पीयूसी वाले को बहुत ही बेदर्दी से बेरहमी से पीटा गया। उसका कसूर इतना था कि उसने एक बालक को कहा कि तू गलत हरकतें कर रहा है और तेरे माँ बाप को इत्तला करना पड़ेगी, लेकिन लड़के ने जो है अपने घर में जाके कुछ और कहा और उसके पेरेंट्स ने कुछ लोगों को लेकर इसे इतनी बुरी तरह पीटा कि इसकी टांग की 4 हड्डियां टूट गई, सर पे गंभीर चोटें आई, पत्थरों से वार किया इसके ऊपर। जो बड़ा ही यूँ कह सकते हो कि वो मंजर अगर आप देखोगे, वीडियो में देखोगे, तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरीके से पत्थर मार रहे थे। अभी हाल ही फिलहाल में सूरत में इस तरह का मामला नजर आया था और वहाँ पे काफ़ी तनाव फैल गया था, लेकिन वक्त रहते नवगढ़ के पीआई धीरज कोहली ने पूरे मामले को भांपते हुए और बड़ी मुस्तैदी से इस मामले पे काबू पाया। विश्व हिंदू परिषद ने और बजरंग दल ने इस मामले पे काफी तीव्र दिखाई दिया और उन्होंने इसी तरफ अंदर वो कॉलोनी है जहां पर वो लड़का रहता है, वहां पर घेराव किया था, लेकिन नवगढ़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पीआई धीरज कोहली ने बड़े ही संयम बरतते हुए मामले को ठंडा किया और रात को उस पर एफआईआर दर्ज हुई है और गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है। आइए कुछ चश्मदीद गवाह है। यहाँ पे दोपहर के टाइम में खाना खा के मैं सोता हूँ, उस समय वो लड़का आया था, मेरे को बोल फिर मैं उसको भगाया। मैं बोला भाग इधर, ये काम कौन कर रहा, तेरा माँ बाप के पास में आऊँगा घर पे बोलने के लिए। फिर बाद में विशाल आया, क्या दिलीप क्या हुआ, दिलीप क्या हुआ, मेरे को ऐसा दिलीप भी कहते हैं, सर नाम मेरा दल्ला राम है। तो वो बोलता क्या हुआ, मैं बोला उसको गाली गलौज कर रहा है, ये हरकत गंदी गंदी हरकत कर रहा है, इसके घर पे अपने को जाना पड़ेगा। फिर उसने बोला कि तेरे घर पे हम लोग आएंगे और क्या तेरा माँ बाप को हम लोग बताएंगे तो तू सुधरेगा। ऐसा करके हम लोग उसको भगाया डांट दे के। और कुछ रहमनुमा लोग हैं जो जिनका मजहब तो है, इस्लाम है, लेकिन उनका कहना है मजहब मेरे लिए पहले नहीं है, पहले इंसानियत है। आइए मुनावर से जानते हैं ऐसे शख्स से जो हिंदू के साथ खड़ा रहकर और रात के 2-2:30 बजे तक एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा रहा और उसने ये नहीं देखा कि मैं किस मजहब का हूँ, लेकिन उसने कहा कि पहले इंसानियत है, बाद में मेरा मजहब आता है। आइए जानते हैं मुनावर से क्या कहना चाहेगा। मेरा नाम मुनावर शेख। विशाल जो है एक मजदूर आदमी है जो पीयूसी का 3x3 की इस दुकान के अंदर पीयूसी इंश्योरेंस वगैरह का काम करता बंदा ये। मगर कुछ ऐसे जो सागर रस्सी के अंदर कुछ एक बंदा ऐसा था जिसने उन्होंने इनको 4 लोग कुछ नयानगर से लेकर आने के बाद में उनको रोकन के रोड से जो हिसाब से मारा उन्होंने, और जो बेचारे गरीब को मारे, जो उनके पैर फ्रैक्चर हुए, कान की तरफ 4 टाँके आए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैं तो यहाँ था नहीं स्पॉट पे, मगर जब मालूम पड़ा तो उसके साथ कोई भी नहीं था, इसलिए मैं धर्म को छोड़ते हुए अपनी इंसानियत के नाते मैं इनके साथ खड़ा था और रात भर तक इनके साथ था। आपका जो समाज है, मुस्लिम समाज है, क्या आपके खिलाफ नहीं होगा ये सब देखकर? देखो, धर्म में धर्म, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। अगर हमारी समाज में तो ये पहली बात ऐसा करना बताया ही नहीं गया है। सपोर्ट करके लेके चलना, और इस्लाम का जो तरीका है वो रहम दिल वाला तरीका है, ये तरीका नहीं, ये तो शैतान है। मेरा तो मैसेज यही है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि ये दोबारा ऐसा नहीं करे, क्योंकि बाप मार रहा है वो अलग बात है, बाप बेटे के साथ मार रहा है और 2 आदमी लेकर आके मार रहा है, तो ये तो आने वाले कल के अंदर भाईगिरी वाली बात हो रही है। दर्शकों, मुनावर ने जिस तरीके से कहा है, उन सेक्युलर नेताओं के मुंह पे तमाचा है जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक ट्रेन में घटना हुई थी, बुजुर्ग को पीटा गया था और उस घटना पे आनन फानन में बयान जारी किए थे। लेकिन कल की जो घटना थी
उस घटना में उस सेकुलर नेता जो है उनके मुंह में पट्टी बन जाएगी। लेकिन मुनावर ने उन सेकुलर नेताओं के मुंह पे तमाचा मारा है कि मजहब पहले नहीं है, पहले इंसानियत है। इंसानियत को देखो, क्योंकि आपका भी खून लाल है, जिसने मारा उसका भी खून लाल है, और जो घायल हुआ उसका भी खून लाल है। खून का कलर तो एक ही है, लेकिन हम आपस में मजहब में क्यों बटे हैं और क्यों आपस में इस तरह का बैर दिल में रखते हैं। कभी तो ये हिंदू मुस्लिम के घटनाएं सामने आती है और हम इसका सारा का सारा ठिकरा फोड़ते हैं पुलिस प्रशासन पे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी बड़ा संयम बरतते हुए यहाँ पर मामले को भापा और मामला दर्ज किया है गंभीर धाराओं के तहत। अब देखना है इस मामले में आगे किस तरह का संज्ञान लेती है पुलिस, और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है और कुछ लोग यहाँ पर फरार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग नया नगर से लाए गए थे महज इसके लिए कि यहाँ दंगा कराया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसानों के दिल में इंसानियत होती है तो इंसान की जुर्रत नहीं कि वो यहाँ दंगा करा सके, और उनके जो नापाक मंसूबे थे उन मंसूबे पर पानी फिर गया दंगा कराने के, और पुलिस ने इसको मामले को गंभीर धाराओं के तहत दर्ज किया है। अब देखना है आने वाले समय में यह मामला क्या तूल पकड़ता है, और सेक्युलर नेता जो यहाँ के हैं उनके मुंह में पट्टी बंधी रहती है कि इस मामले को भी वो सरेआम बयानबाजी करते नजर आते हैं, क्योंकि ये मामला जो है मीरा भाईंदर से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं उस बेचारे गरीब से जिसको काफी चोटें लगी हैं, पैर फ्रैक्चर हुआ है, 4 हड्डियां टूटी है, सर पे गंभीर मार लगी है, क्या कहना चाहेंगे और क्या था माजरा। हमारा दुकान मीरा भाईंदर रोड पे जूना पेट्रोल पंप के सामने है, अपना पीयूसी का दुकान है। और ये कंगन लड़का आया था, तो मेरे बाजू वाले के दुकान पे उन्होंने क्या गलत बातें क्या कर रहा था, तो बाजू वाले दुकान वाले ने मेरे को बोला ऐसा ऐसा बात कर रहा, तो मैंने उसको डांट के भगाया, देख भाग इधर से, और तेरे बाप को मैं बोलता हूँ ये सब काम तेरा गलत है। तो अपने घर पे जाके उसने क्या गलत बात किया क्या कैसा, उसका बाप ने आया और सीधा बस मेरे को मारने लगा। 6-7 लोग के साथ में थे, और उसमें से एक बंदा था, वो बोल रहा कि ये क्या नाम है इसका, तो अगला बोलता है इसका नाम विशाल तिवारी भैया है। तब तक उसने बोला अरे ये हिंदू है। तब तक तो 2-3 चमाटा, और मैं एक मेरा सर से ब्लड आ रहा था, मैं जा रहा था, पीछे से 2-3 लोग और मारना चालू कर दिए थे। तो फिर मुझे जब ज़्यादा दिक्कत उनको लगा कहाँ इसका सर फट गया, ब्लड ज़्यादा आ रहा है, तो लोगों ने फिर मुझे मारना छोड़। मेरे सर में 4 टाके लगे हैं और मेरे पैर में फ्रैक्चर है। कितने हड्डियां टूटी है? इसमें 4 हड्डियां टूटी है। अभी आपने जो कहा कि आपका नाम उन्होंने पूछा तो आपने बोला कि हिंदू है, तो हिंदू बोलते ही क्यों मारना चालू किया? तो उनको वहाँ पे जितने सब मियाँ भाई सब मुसलमान वो मेंटेन रहते हैं, और अभी आज के माहौल ही ऐसा हुआ है जी। हिंदू को देखो, जिसको प्रताड़ित करो, उसमें से उनको पॉइंट मिला, एक मारे, जब तक पूछे कौन है, बोले हिंदू है, उसको पीछे से फिर से मारना चालू कर दिए।